निकल रहे हैं एक अचानक वेडिंग के लिए अम्बाला। पैकिंग हो गई है पूरी ऑलमोस्ट, कुछ भी बचा नहीं है, बस सैंडल लेनी है। तो हम निकल चुके हैं फाइनली हाईवे पे हम आ चुके हैं, मधुबन चौक पहुंच चुके हैं। अभी चलेगी गाड़ी स्पीड से क्योंकि अभी रोड खाली है। अभी चल गई भैया को भी अभी नींद से फ्रेश है भैया। पहले हम डलवाएंगे पेट्रोल क्योंकि पेट्रोल नहा के निकले हम अभी नहा के निकले 4-5 घंटे का रास्ता है। हाँ, नहा कर निकले। मुझे गाड़ी चलानी आती है पर मैं खेत में चला लेती हूँ, तो इसलिए अभी तो ये झूठ बोल रहे थे, कोई गाड़ी चलानी नहीं आती। गाइस ये मेरा ब्लॉग चैनल है, आप मेरी बात मानेंगे? नहीं आती से गाड़ी चलाने। गाइस थोड़ी बहुत चला लेती हूँ, आगे चल के सीख के चला के दिखा दूंगी। ये इतना चला सकती है कि एक्सीडेंट करा सकती है। हाँ, मतलब सही सलामत गाड़ी ठोक सकती हूँ मैं। और अभी स्पीड से गाड़ी चल रही है, बस पेट्रोल बचा हुआ है हमारे पास 28 से 30 किलोमीटर का ना भैया, 35 किलोमीटर का बचा हुआ है पेट्रोल हमारा। अगर कोई पेट्रोल पंप नहीं मारे आएगा तो धक्का मारना पड़ेगा, और अगर पेट्रोल पंप नहीं मिला तो गाड़ी को धक्का मारना पड़ेगा। और भैया किस्मत ऐसी खराब है कि भैया मुझे लेकर जा रहे हैं साथ में, जो कि बिल्कुल भी ताकतवर नहीं है, बिल्कुल फुस है। मैं अपने पूरे एफर्ट्स लगाऊंगी गाइस। क्यों गाइस? देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे मुझे ना ऐसे मज़ा आता है रास्ता देखने में, मैं आपको भी थोड़ा दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये ना गाड़ी में भाप सी हो रही है ना भैया, ये भाप सी हो रही है। ये देखिए गाइस, हैं देख रहे हैं ना? भाप हो रही है ना कि एसी बंद है। एसी बंद है, सुबह सुबह नहा के निकले, ठंड है। और ये देखिए जहाँ तक वाइपर चली है ना वहाँ तक साफ है बाकी। देखिए रास्ता कवर हो जाएगा, अम्बाला ही है। जो ये पिकअप के आगे जो गाड़ी देख रहे हैं ना आप, ये मैरून कलर की है, कौन सी है, डीएल नंबर ही है। पागलों की तरह चला रहा है। ये पागलों की तरह इतनी स्पीड में भी बगल में लेके गया हमारी, मतलब जैसे कि इसकी बारात छूट रही हो, इतनी तेज लेकर गया। और आखिर ये क्या फायदा, आगे रुकना पड़ा इसे ट्रक के आगे। है ट्रक के आगे कोई बोल सकता है क्या? है बोल सकते हैं? ट्रक के आगे बोल नहीं सकता, ऊपर जा सकता है। ट्रक के आगे कोई बोल सकता है या ट्रक के आगे किचपिच हो सकता है? किचपिच किचपिच ऐसी आएगी किचपिच। जैसे सब्जियां किचपिच आवाज नहीं देती, किचपिच। हाँ, पैर रखते हैं हाँ, वैसे ही इंसान हो जा रहा ट्रक के आगे किचपिच। हाँ, इसलिए बहुत सेफ्टी से हमें ड्राइविंग करनी चाहिए। आपको लग रहा होगा कि हम खुद ड्राइव कर रहे हैं, हम ऐसी बात है क्योंकि हम बहुत सेफ चलाते हैं। हमें ये पता है कि 2 घंटा लेट पहुंचेंगे पर सेफ पहुंचेंगे। पर ऐसा क्या फ़ायदा, आप बिल्कुल फर्राटेदार आप वो ड्राइविंग कर रहे हो, क्या फ़ायदा? ऐसा थोड़ा कि पूरी रोड खाली है, आगे मिलेंगे, आगे ट्रक मिलेंगे, बगल में गाड़ी मिलेगी। तो इसलिए हमेशा सेफ ड्राइविंग करनी चाहिए। पीछे ही रह गया वो, कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसकी ले जाने के। फटफट फटफड़ाती हुई गाड़ी लेके गया, तड़पती हुई गाड़ी गई थी आगे। तो अभी मुझे जस्ट पता चला कि मेरे और भैया के अलावा भी गाड़ी में कोई है। मैं आपको उससे मिलवा नहीं सकती क्योंकि वो मुछरेस भाई है, ऐसी काट रहे हैं मुछरेस भाई, पता नहीं किस जन्म का बदला निकाल रहे हैं। लाल अभी हम पहुंचने वाले हैं जो अलीपुर में खाटू श्याम मंदिर है ना, दिल्ली के खाटू श्याम मंदिर। आ गए हम। यहाँ पे भी गाइस बहुत भीड़, साईं बाबा मंदिर है इधर भी बहुत भीड़ है। देखिए खाटू श्याम बाबा मंदिर के दर्शन करिए। यहाँ पे भी बहुत भीड़ होती है आजकल, बहुत भीड़ होती है इधर भी। और इधर ना एक केदारनाथ की मतलब छोटे दर्शन के लिए छोटी प्रतिमा बना रहे शायद, है ना, कुछ ऐसा प्लान करे, पीछे की तरफ बना रहे हैं। भाई कितना सुंदर लग रहा है रोड। रात को गाड़ी चलाने में मजा आता है। हाँ, नाइट की ड्राइविंग अच्छी लगती है। तो दिन में तो बहुत ट्रैफिक मिलता है। दिल्ली की ट्रैफिक तो जो दिल्ली में रहता है उनको तो पता ही है। जो भी दिल्ली में रहता है वो सुबह से मजबूरी में गाड़ी चलाता है। असली मज़ा शाम को ही, रात को ही आता है जब ये रोड खाली हो। ऐसी होनी चाहिए दिल्ली की सड़कें ना, मज़ा आ जाएगा। पेट्रोल के लिए रुके हम लोग, अभी पेट्रोल के लिए रुके हैं हम लोग। पेट्रोल डलवा लिया है, बस बिल दे रहे हैं, मिल गया बिल।
क्या कुछ बोल रहे हैं क्या भैया? पी रखी तुम कह रहे गाड़ी हटाऊं? ये वैसे ही लग रहे हैं, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, वैसा लग रहा है ना हर्ष बेनीवाल की तरह। हवा भी कम है, सुबह ठंडी लग रही है, ठंड लगने लग गई। अभी कहाँ पर पहुँचे भैया? सोनीपत है भैया, सोनीपत पहुँच गए ना? सोनीपत आ गए हम लोग। कोई है नहीं यहाँ पे, खाली पड़ा हुआ, सबको ठंड लग रही है। आगे डलवाएंगे अब है ना, यहाँ पे खड़े खड़े फिर हो जाएगा टाइम है ना। नहीं चले, ये आगे चला, नहीं चले। साइड जाम हो गई साफ है ना। बहुत भाप जम रही थी तो मैंने बैग से वो निकाल के दिया। मैं ना मतलब नॉर्मल टॉवल से नहीं पहुंच पाती, मुझे कॉटन का चाहिए, जैसे गमछा नहीं तो टाइप का, उसमें मैं बाल को लपेटती हूँ। खाने के लिए अभी नहीं, ब्रश कर लिया था फिर। अभी खाना है आपको? ले लेते चिप्स वगैरह। ठीक है, अभी हम चिप्स वगैरह लेने जा रहे हैं, क्योंकि अगर नहीं खाएंगे तो नींद आ जाएगी। कभी भी सफ़र तय करना हो ना, हमेशा किसी चुगलखोर के साथ बैठो, क्योंकि जो इंसान चुगली नहीं करेगा ना तो इंसान बोर हो जाएगा। अब भैया के साथ आई हूँ, किसी की चुगली नहीं करते, मेरा टाइम पास ही नहीं होता। झूठ बोल रही है, चुगली करती नहीं है। भगवान कसम, मेरा मन करता मैं सबकी चुगली करूं, लेकिन ना ये कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसलिए ना लाइफ में ना एक चुगलखोर का होना बहुत ज़रूरी है। नहीं है तो ढूंढो, कहीं से भी ढूंढो, लिस्ट में होना चाहिए बिल्कुल खतरनाक चुगलखोर, क्योंकि अगर वो लाइफ में होगा ना, कोई भी चाहे होगा या होगी, मज़ा आ जाएगा कसम से। मेरी ना बीच वाली दीदी के साथ मज़ा आता है, बहुत चुगली करते हैं मज़े से। सुनेंगे वो। नहीं, वो मेरी दूर की बहन है, बीच वाली, बहुत दूर की, बहुत वैसी दूर की गाइस। मैं मिलवाऊंगी नहीं, वो दूर रहती है, अमेरिका शिफ्ट हो गई है वो, तो उसके साथ मज़ा आता था बहुत। मुझे मूर्थल आ रहा है, ये हम मूर्थल आ गए, यहाँ से शुरू हो गए लाइन से रेस्टोरेंट। यहाँ पे हमेशा रौनक रहता है, यहाँ पे हमेशा ही रौनक। हम ज़्यादातर आते हैं, हम एक बार मन्नत पे आ चुके हैं, और एक बार लगता नहीं मूर्थल जैसा ना पूरे इंडिया में कुछ हो ऐसा हो, जैसे यहाँ पे रौनक है, चाहे मतलब यहाँ पे जो खाने वाने की जितनी मानती है। हाँ भैया, बहुत रौनक होती है। अभी तो स्टार्टिंग है मूर्थल का। हाँ, ये तो स्टार्टिंग है, वो तो आगे कट पे आएगा ना। अभी तो स्टार्टिंग है। वाव, कितना अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्या है पर अच्छा लग रहा है। लीला ग्रैंड लॉन्च है शादी वादी के लिए, शादी वादी के लिए है ये। अब ये है मेन मूर्थल, ये है main ये वाला road। है। लेकिन सर तो रौनक वहीं पे आता स्टार्टिंग में। हाँ, अमरीक में ना, अमरीक तो अभी आएगा। अमरीक में ही लगता है ज़्यादा रौनक है ना। नहीं, अमरीक के पास अमरीक का रौनक, लेकिन अमरीक में जो स्वाद था ना वो स्वाद अब नहीं। नहीं, वो नहीं है, उसने ना आलू पराठा बिल्कुल अलग से ही कर दिया। ये देखिए, शिवादा हवा। अब ये है मेन। ये रहा, यहाँ से शुरू, मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ, देखिए लेकिन अमरीक की वजह से सारे फेमस हुए हैं। हाँ, ये लेकिन अमरीक, भीड़ तो सब अमरीक पे ही होती है। हाँ ये देखिए, मैं आपको अमरीक दिखाती हूँ। देखिए हवेली, अब इसके बाद ही शायद कुछ आएगा, है नहीं, अब खत्म यहाँ से। वीडियो बनाना आसान है, एडिटिंग करना बहुत मुश्किल है। हाँ,
एडिटिंग में 4-3 घंटे लग जाते होंगे। एडिटिंग में 3 घंटे लग जाते हैं करके डालने में अच्छी चीज़। क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें लॉन्ग चली जाती हैं, उसे शॉर्ट करके दिखाना, जो मतलब लोगों को पसंद आए वो चीज़ें पूरा नहीं दिखा सकते। टोल आ गया, पहला टोल। एक ही टोल है ना हमारे रास्ते में। हमारी गाड़ी का टोल थोड़ा वीआईपी है। हमारी गाड़ी का टोल नहीं है, वीआईपी है। देखना कैसे खुलेगा, बिना रुके हमारा टोल खुलेगा। 1 सेकंड भी गाड़ी नहीं रुकेगी, देखना आप। अभी यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे बड़ों के बीच में बच्चा गिर गया है। देखना, ट्रक ट्रक ट्रक, इधर भी ट्रक, पीछे भी ट्रक। आपकी गाड़ी में लगा? नहीं नहीं, हाय कितना टाइम लगता है टोल पे। बचपन में सुना था कि कहानियाँ ऐसा हो गया, किसी को पैसा मिल गया। मैं तो सोचती हूँ अगर काश इस पूरे ट्रक में किसी एक कट्टे में पैसा हुआ भी आगे चलते रास्ते में गिर जाए, मुझे पा जाए, मैं फिर शादी में भी नहीं जाऊंगी। मैं तो कट्टा लेके सीधा गायब। आए हाय आए हाय आए, बंद कर दिया इसने तो। इस वजह से ओए होए ओए होए ओए होए इनके कंपटीशन हो रहे हैं। पैसे का कट्टा जा रहा है गाइस। पता है क्या हुआ? टोल पे गाड़ी रुकी तो वो लो बैलेंस था, पीछे पूरी भीड़ खड़ी थी, हमारा लो पे कर रही थी। तो उसने बोला कि क्या बोलते हैं, ऑनलाइन 150 कटेगा, जो नया रूल आया उसके हिसाब से 150 कटेगा। वैसे 120 का फास्टैग से था, नए रूल के हिसाब से 150 का था यूपीआई पे, और कैश था 240। तो हमें लगा यूपीआई मतलब कि फास्टैग से ही 150 रुपये कटेगा। हाँ, वो फास्टैग का ही हमें यही समझ आया, क्योंकि हमें जब बोला ना लो बैलेंस, तो हमें पहली बात ये समझ नहीं आ रहा था कि हमारा टोल खत्म कहाँ हुआ, हमारा फास्टैग कहाँ खत्म हुआ है। तो ना हम बस यही सोच रहे थे कि नहीं बैलेंस होना चाहिए। तो फिर पीछे उसका जो वो आता है ना, जैसे अगर डिक्लाइन बताता है, कुछ भी बताता है, वो आगे बोर्ड होता है, उसका पीछे था देखने का। तो भैया ने देखा पीछे लो है, तो हम ये सोचने लगे कि भाई लो कैसे है। अब उसने उसी में बोल दिया यूपीआई 150 रुपये, कैश 240। तो हमारे मन में यही आ रहा था कि अरे यार यूपीआई कैश 240। तो हमें लगा 140 जो 150 रुपये है वो अगर हमारे चार्ज होता है उससे कटेगा, और 240 हमें कैश देना ही पड़ेगा। तो हमने कैश दिया, और जैसे उन्होंने स्लिप काट दी तब हमने कहा अरे यूपीआई ले लो, यूपीआई ले लो। भैया ने कहा यूपीआई ले लो, क्या तो कट गया। हमने फिर पढ़ा उस पर लिखा हुआ था फास्टैग 120 और यूपीआई 150। ये बहुत चालाक था, इसने सीधा 150 और 240 बताया। हाँ, इसने ऐसे बताया 150 ऐसे कटेंगे और 240 रुपये कैश के कटेंगे, आपका लो बैलेंस है। तो हमने कहा यार, फिर यूपीआई का देखा भैया ने, उसके बाद हमें लगा कि अरे नहीं, तो भैया ने कहा अरे यूपीआई से काटो, ऑनलाइन से काटो, ऑनलाइन से। तो कह रहा तो कट गया। फिर हमने कहा, फिर हम भी नहीं माने, हमने कहा कोई नहीं 40 रुपये कम कर लो, 200 रुपये काट लो। बहुत चालाक था। टोल पे सारे चंट होते हैं। और ये हम 90 रुपये का चूना लगवाते हुए शादी में जाते हुए, देखो 90 रुपये का चूना लग गया है, कहीं ना कहीं से तो हजम करना पड़ेगा। क्या कहते भाई, चम्मच चुरा ले पार्टी में 10 चम्मच आप जेब में भर लेना, 10 मैं भर लूंगी, बेचने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं नाम लगा दूँ तो चोरी करके जा रही गाइस, अच्छे घर से। गाइस बहुत अच्छे घर से। हम ये गंदे गंदे ख्याल कभी कभी आ जाते हैं जब ऊंच नीच होती है, तो बाकी दिल के बहुत साफ हैं हम लोग, शरीफ खानदान से हैं। लेकिन कांड शरीफ खानदान के ही करते हैं। मजबूरी कुछ ना करावे है, खुशी करावे है। तो अगर चम्मच चोरी बोरी हुई तो गाइस बस ये व्लॉग मेरे हत्ते, किसी के हत्ते ना लगे मेरी ये व्लॉग, ये बहुत बेइज्जती हो जाएगी। नहीं, व्लॉग में तो करा चुकी हूँ अपनी बेइज्जती में, अब डर नहीं है। तो चम्मच चुरा के 90 रुपये का भुगतान हो जाएगा। बस मन में पता है क्या होना चाहिए, मन में दुखी नहीं होना चाहिए। हम अंदर से दुखी होना चाहिए। मुझे सेटिस्फेक्शन चाहिए। चम्मच चुरा के बेच के 90 रुपये कैसे भी हर जाना वो कर लूँगी, नहीं मुझे कल की नींद कैसी आएगी समझ नहीं आ रहा।
प्यारी फॉर्च्यूनर सजा रखी है। रिया, ये रिया दीदी की शादी है रिंकू से। दोनों ही तुला राशि। रिंकू पता नहीं गाइज, मेरी थोड़ी अंग्रेजी कमजोर है, नाम नहीं पढ़ पाती। राहुल, राहुल लिखा है। नहीं, अंग्रेजी कमजोर नहीं है मेरी, थोड़ी आँख कमजोर है गाइज। शक्ल भद्दी लगती है इसलिए चश्मा नहीं लगाती। ये फिर से वही कट्टा आ गया, देखो इसमें से एक कट्टा गिर जाए ना पैसे का, जिंदगी बदल जाए, सब छोड़ दूंगी फिर। ये उल्टे सीधा ख्याल भी छोड़ दूंगी। कितना सुंदर लग रहा है। हमें लगा था सिर्फ एक टोल आएगा, पर अभी 3 टोल जा चुके हैं। अभी रह रहे हैं 74 किलोमीटर्स रह रहे हैं अभी। अब नहीं आना चाहिए। अब नहीं आना चाहिए, अब आएगा ना मन खराब हो जाएगा कसम से, है ना। 200 किलोमीटर के सफर में भी 3 टोल आ गए। क्या इतना ही क्या गुस्सा रखा है, टोल टोल टोल। सुबह हो चुकी है, गाड़ियाँ भाग रही हैं। सुबह क्या, हम जब से निकले हुए गाड़ियाँ दिख रही हैं। लग ही नहीं रहा रात का सफ़र कर रहे थे। शुरू वहाँ पे लगा था बस, इधर के साइड जब बाईपास के साइड था तब लगा था कि हाँ थोड़ा है, पर अभी जब बिल्कुल नहीं लग रहा। हम लोग आ चुके हैं रूम में। मैंने व्लॉग इसलिए नहीं बनाया था वहाँ पे पहुँचने का, क्योंकि मैं थक गई थी, मुझे याद नहीं था मुझे शूट करना है, मतलब रिकॉर्ड करना है। तो अभी मैं सोने जा रही हूँ, सो के उठने के बाद मैं बाकी का रिकॉर्ड करूँगी। यहाँ पे कुछ लोग सो रहे हैं, उनको गैस बन गई है तो वो बम पटाखे फोड़ रहे। कृपया बुरा मत मानिए, मैं झेल रही हूँ, मैं सूंघ रही हूँ। बाय बाय। मॉर्निंग हो गई है, काफ़ी लेट उठे हम। शादी तो मे भी शायद 4-5 बजे की है ना भैया। अभी तो बज रहे हैं 1। हम यहाँ पे सुबह पहुँचे थे 5:30 बजे और बहुत नींद आ रही थी, सो के अभी उठे हैं। तो अभी हम जाएंगे बाहर, क्योंकि अम्बाला आए हुए हैं। मैं पहले कभी अम्बाला नहीं आई, तो मुझे मार्केट में थोड़ा कुछ काम भी है सैलून का, तो उधर जाएंगे। तो फिर वहाँ से देखेंगे कुछ क्या स्पेशल है खाने को। पे भी जाते हैं शुरू में, तो घर से निकलने तक की एक्साइटमेंट होती है, और जैसे ही पहुँच जाते हैं ना सब ख़त्म, सोना है बस। सोने दो, सोना है बस, सोना है, बाकी कुछ भी नहीं होता। मैंने ऐसी चीज़ें रखी थी, सुबह नहा लूँगी, ये करूँगी वो करूँगी। अभी भी ऐसी पड़ी हुई, अगर मुझे कोई फोर्स ना करे तो मैं नहाऊँ भी ना, सीधा 3-4 बजे नहाऊँ डायरेक्ट। पर नहाना पड़ेगा, सलून भी जाना है अभी मेरे को, काम है कुछ। पहनूँगी वो अभी आयरन के लिए दिया हुआ है, क्योंकि वो 1000 साल बाद निकाला, मैंने उसे एक ही बार पहना था, तो उसे पहनूँगी अभी। आयरन मैंने उस टाइम नहीं रिकॉर्ड किया था। हैं टी शर्ट चाहिए, टी शर्ट देखना पड़ेगा, रखा है। टी शर्ट तो नहीं है भैया, नहीं नहीं। आए कैसा गाड़ी है, नीली परी पीली परी कमरे में बंद है, मुझे नाजिया पसंद है। नाजिया पीली परी कमरे में बंद है, मुझे खाना पसंद है। ये क्या था? नीली परी पीली परी कमरे में बंद है। वीडियो को लाइक कर दो, नहीं तो हम मार देंगे तुम। मेरे 80 लोगों को भी भगाना चाहते हो? नीली परी पीली परी कमरे में बंद है, मुझे सोना पसंद है, सोना पसंद है। हाँ, सोना गाइस, नींद वाला नहीं, गोल्ड 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 सोना। नीली परी लाल परी कमरे में बंद है। मैंने मानी पसंद है, मानी पसंद। लोग को लाइक और सब्सक्राइब कर दो, मुझे जनता पसंद है। ये अच्छा लगा। मैं खड़ी हो रही हूँ इलेक्शन में, मुझे वोट करिएगा। नीली परी लाल परी कमरे में बंद है, छोटी को वोट देके जिताइए, मुझे जनता पसंद है। पता है चप्पल मारेगी जनता। नीली परी लाल परी कहीं मैं रोक रही हूँ, जनता चप्पल मारेगी, जनता को चप्पल मारूंगा, मुझे चप्पल मारना पसंद है। ये मैं काट दूंगी, जल्दी कर दूंगी। तो दोस्तों नहाकर मैं रेडी हो गई हूँ। मैंने ग्रीन कलर का ये सूट पहना हुआ है और चूड़ी भी डाली हुई। चूड़ी मेरी फेवरेट है। बस अभी थोड़ी धूप है इधर, अभी बस जा रहे हैं क्योंकि मुझे सैलून में काम भी है, तो बस मार्केट की तरफ जा रहे हैं।
बाकी फिर मार्केट में आपको दिखाते हैं पहुँचकर। अभी हम जा रहे देख रहे हैं कि लंच में क्या लगा हुआ है। वैसे हमारा बाहर से खाने का प्लान था, फिर हमने सोचा कि नहीं, ये गलत बात है। अगर खाना हमारा वेट कर रहा है तो हमें उसे छोड़ के नहीं जाना चाहिए, है ना दीदी? ये बात तो सही है बिल्कुल। तो हमने पैसों की बचत करते हुए यहीं पे खाना ज़रूरी समझा। बाकी बाहर से हमें कुछ लगेगा ऐसा कुछ टेस्टी सा खाने को तो खा लेंगे। अभी भूख लगी है, बस ये मजबूरी है। रेडी हो चुके हैं हम, बस निकल रहे हैं। हम निकल चुके हैं क्योंकि जो होटल है उससे वेन्यू 12 किलोमीटर आगे है, तो हमें 12 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा। और ऑलवेज़ हर बार की तरह हम आज भी लेट आए। हम जैसे ही वेन्यू पे एंटर किए तो ग्रूम की एंट्री हो रही थी। हमने देखा कि हमें लगा कि दुल्हन की भी एंट्री हो रही है, पर ब्राइड नहीं थी, सिर्फ ग्रूम था। फिर हमने सोचा थोड़ी पेट पूजा कर लें। यहाँ पे मैंने सब खाया, पर वो नहीं खाया, वो थोड़ा मुझे कोरोना वायरस की तरह लग रहा था, तो छोड़ दिया उसे मैंने। यहाँ पे फाइनली दुल्हन की एंट्री स्टार्ट हो गई थी और बहुत ही सुंदर दुल्हन लग रही थी। मतलब इतनी खुश थी तो देख के अच्छा लग रहा था कि वो, मतलब इतने बहुत लोग होते हैं ना, थोड़े नर्वस एंटर करते हैं, पर वो बहुत खुशी से एंटर कर रही थी। यहाँ पे परफॉर्मेंस हुई थी, पर यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी, तो और मैं काफ़ी थक गई थी खड़े खड़े, तो मैं थोड़ा पीछे से ही वीडियो बना रही थी जिससे मुझे दिक्कत ना हो और ना आंटियों के दुपट्टे पल्लुओं पे पैर ना आ जाए, इसलिए मैं दूर ही खड़ी थी। अभी यहाँ पे वो जो उनके ब्रदर्स हैं उन्हें स्टेज पे ले जाने की तैयारी कर रहे थे। जो कैमरामैन है वो बार बार दुल्हन से ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे करो। हमारी ना हंसी छूट रही थी ऐसे देख देख कर। वो बेचारी जब से खड़ी थी फ़ोटोशूट के लिए। अब यहाँ पे वो उनकी वरमाला स्टार्ट हो गई थी। बहुत ही सुंदर लग रहे थे दोनों एक साथ। मैंने वॉइस म्यूट कर दी है वरना कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए। ये फाइनली वरमाला हो गई। देखिए कितने खुश है दोनों। मुझसे ठीक से वीडियो अच्छा बन लगा नहीं देख पा रही के। थी क्योंकि मेरे हाथ में काफ़ी दर्द हो गया था ऊपर रेस करते करते। फिर जहाँ तक की शूट हो पा रही थी मैं वहीं तक की वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। यहाँ पे फाइनली हो गया वरमाला। सुबह काफ़ी लेट उठे तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट के लिए गए हम। बहुत टेस्टी था, सब खा लिया। हम आए थे ब्रेकफास्ट करने, ब्रेकफास्ट हो गया हमारा डन। इस रूम नंबर में रखे हुए थे 108। ये देखिए कॉरिडोर है। सब चेकआउट करके जा चुके हैं, हमें ढीठ है। ये लॉबी है। ऑलमोस्ट सभी जा चुके हैं। ये मैं दूसरी साइड आई हूँ जहाँ पे ये रूम्स हैं। यहाँ पे एक अच्छा स्पेस है। ये देखिए मैं वहाँ से गई थी, मैं आई यहाँ से हूँ। तो 2 कॉरिडोर है। अच्छा है ये भी, देखिए कितनी बड़ी इसका स्पेस है और इधर गार्डन भी है। देखिए मुझे पता है क्या लग रहा है दीदी? दीदी हाँ? शादी यहीं पे थी। यहीं पे थी? मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, छोटी। अच्छा है, देखिए कितना हरा भरा है। हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए।
मैं नहाई नहीं हूँ क्योंकि मैं कल शाम को ही नहाई थी। अभी थोड़ा वैसा क्योंकि चेकआउट भी करना था, 11 बजे का चेकआउट था, तो फिर ज़्यादा लेट नहीं कर सकती थी क्योंकि दूसरी बुकिंग भी थी, फिर काफ़ी लेट होता मुझे। मैंने बैग पैक रात को ही कर लिया था, आराम से लेट तक सोई थी मैं, मतलब देर तक उठी थी 10 बजे।